वक्त की सबसे बड़ी खबर सुपर पावर अमेरिका और मिडिल ईस्ट से आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी टेंशन में है। जी हां, वही ट्रंप जो हमेशा दुश्मनों को घुटनों पर लाने की बात करते हैं, इस बार ईरान के सामने उनके हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ट्रंप ने अचानक ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमलों को रोक दिया है। जानेंगे क्यों? क्योंकि क्या ट्रंप डर गए हैं या फिर अमेरिका के पास अब ईरान से लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे? कि कैसे ईरान के मिसाइल चक्रव्यूह ने महाशक्ति अमेरिका के इंटरसेप्टर स्टॉक को खाली कर दिया और ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मामला शुरू होता है जॉर्डन से, जहां ईरान समर्थित गुटों की मिसाइल ने अमेरिका की एक मजबूत मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। इसके बाद ट्रंप ने बदला लेने के लिए 2 हफ्ते तक ईरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। ट्रंप को लगा था ईरान डर जाएगा, लेकिन पासा बिल्कुल उल्टा पड़ा। ईरान ने झुकने के बजाय अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की ऐसी बौछार की कि अमेरिकी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम हांफने लगा। ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ईरान की मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने वाले अमेरिका के पैट्रियट और थॉड इंटरसेप्टर्स का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप को साफ कह दिया है, अगर युद्ध कुछ दिन और चला तो हमारे पास अपनी रक्षा के लिए एक भी मिसाइल नहीं बचेगी। अमेरिकी कमांडर की वो सीक्रेट चेतावनी और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी ये है कि अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। जनरल ने ट्रंप के सामने जो आंकड़े रखे उसे देखकर ट्रंप के होश उड़ गए। इस 2 हफ्ते की जंग में अमेरिका ने अपने 1200 से ज़्यादा कीमती पैट्रियट इंटरसेप्टर दाग दिए। जनरल ने ट्रंप से सीधे शब्दों में कहा, हम ईरान पर बड़ा हमला तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा मिसाइल बैकअप 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर ईरान, चीन या रूस ने हम पर हमला किया तो हम खुद को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते ही ट्रंप को समझ में आ गया कि यहाँ बात सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका की ग्लोबल साख की है। यही वजह है कि ट्रंप को भारी मन से अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अब वो सोच रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका एक अदने से ईरान के सामने बेबस कैसे हो गया। तो गणित बहुत सीधा है और दिलचस्प है। ईरान इस जंग में असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी बेहद सस्ती तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान जो सुसाइड ड्रोन और मिसाइलें दागता है उनकी कीमतें चंद हजार डॉलर होती हैं, लेकिन उनके सस्ते ड्रोन्स को आसमान में मार गिराने के लिए अमेरिकी जो पैट्रियट मिसाइल चलाता है उसकी एक सिंगल मिसाइल की कीमत करीब 40 से 50 लाख डॉलर होती है। रुपए में कहें तो करीब 35 से 40 करोड़। ईरान का प्लान यही था, इतने सस्ते ड्रोन भेजो कि अमेरिका उनको मारते मारते खुद कंगाल हो जाए, और ईरान की ये चाल कामयाब होती हुई दिख रही है। अमेरिका का मिसाइल प्रोडक्शन इतना धीमा है कि जो स्टॉक खत्म हुआ है उसे दोबारा भरने में अमेरिका को कई साल लग जाएंगे। तो क्या ट्रंप ने पूरी तरह हार मान ली है? जवाब है नहीं। ट्रंप अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। उनके टॉप मिलिट्री सलाहकारों ने कहा है कि ईरान से सीधे टकराने के बजाय अब कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाए। अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी करने के लिए हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में नौसैनिक नाकाबंदी बढ़ा रहा है ताकि ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए। ट्रंप अब आर्थिक प्रतिबंधों को इतना कड़ा करना चाहते हैं कि ईरान खुद बातचीत की टेबल पर आ जाए। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह भी चेताया है, अगर ईरान ने दोबारा किसी अमेरिकी बेस को छुआ तो ट्रंप चुप नहीं बैठेंगे। कहानी साफ है, जंग सिर्फ हौसले से नहीं बल्कि हथियारों के बैकअप से जीती जाती है। ईरान ने अपनी जियोपॉलिटिकल स्थिति और भूमिगत मिसाइल बंकरों के दम पर अमेरिका को तगड़ी चुनौती दी है। ट्रंप की ये परेशानी दिखाती है कि आज के दौर में सिर्फ सुपर पावर होने का टैग काफ़ी नहीं है, जमीन पर आपकी तैयारी कैसी है ये मायने रखता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का ईरान पर हमला रोकना सही फैसला था या ये अमेरिका की कमजोरी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए जी मीडिया। धन्यवाद।